हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स का चौथा लेसन। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका नाम और एक नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें से हमारा स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट दो चीज है, उसका बेसिक डिफरेंस भी मैंने आपको बताया है। और वो स्केलर प्रोडक्ट को मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत सारे कराया है। तो आई होप आपने उसको अच्छे से देखा होगा, देख के आपको समझ में भी आ गया होगा। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स। पुराना लेक्चर्स जो है आप वो देखना चाहते हो तो आई बटन क्लिक करके उसको देख सकते हो। इस इधर देखो राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा है आई बटन, उसके क्लिक करो, बस निकल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए ना तो लाइक जरूर कर लेना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको वेक्टर प्रोडक्ट जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होता है वो सारे चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ए टू जेड हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा, इसीलिए एंड तक वीडियो को देखना है। और तभी आपको जाके वेक्टर का फील आ गया। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, सर वेक्टर का फील आ रहा है, जल्दी लेक्चर डालो, जल्दी लेक्चर डालो। तो मजा आ रहा होगा उनको भी, है ना? तुम्हें भी मजा आएगा, एंड तक देखोगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये स्पेशली 11th जेई नीट के बच्चों के लिए है। शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। मानो कोई भी एक वेक्टर ए दिया हुआ है, उसका प्रोजेक्शन हम किसी दूसरा वेक्टर पे निकालना है। जैसे ये वाला हमारा दिया हुआ है वेक्टर बी और ये हमारा वेक्टर ए दिया हुआ है, इसका प्रोजेक्शन इधर दिखाना है, मतलब इसका परछाई। आप बोल सकते हो प्रोजेक्शन मीन्स व्हाट, परछाई, शेडो। तो बच्चों यहां से अगर मैं एक टॉर्च लगा दूं, ऐसा टॉर्च लगा दूं, तो इसका शेडो यहां से यहां तक होएगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला पोर्शन इसका शेडो होएगा। तो अगर ये वाला पोर्शन इसका शेडो हो रहा है तो यहाँ पे कुछ एंगल बनाया हुआ होगा ये वाला, तो शेडो देखते हुए हमें नजर आ रहा है ए कॉस थीटा। तो हमें इसका तो भैया मैग्नीट्यूड मिला, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो कभी कभी पूछ सकता है कि इसका वेक्टर निकालो, अलोंग दिस डायरेक्शन वेक्टर निकालो, उसका प्रोजेक्शन का वेक्टर निकालो, या फिर कभी कभी बोल सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो दोनों चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो ए कॉस थीटा लगाना है। बट बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा इसको डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से मैं करता हूं। ए डॉट बी इक्वल्स टू व्हाट, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। बच्चों था कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पे ये देख सकते हो ए कॉस थीटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये देख रहे हैं। तो इसका मतलब बी को अगर इस साइड में ले आता हूं, ए कॉस थीटा दैट मीन्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपको दिख रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपको दिख रहा है। तो ये हमें मिला। अब देखो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। बात समझ में आया कि नहीं? तो यही पे मैंने यहाँ पे लिखा है स्केलर फॉर्म में, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए कॉस थीटा दैट इज यू कैन राइट ए, और यहाँ पे ए डॉट बी का ये लिख के हमने यहाँ पे ये करा था, और ए को कैंसल आउट करके हमने यहाँ पे ये करा। अब बच्चों यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि सर ये क्या है एक्चुअल में, यही तो बच्चों कॉस थीटा है। ये क्या है एक्चुअल में, कॉस थीटा है। इससे देख के निकाल सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, तो बात एक ही है। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट आता है वो ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर आता है। बच्चों आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ये तो हमारा स्केलर स्केलर था। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना है अलोंग बी, इसका मतलब दोबारा उसको बी का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पहले अभी अभी यहां तक आपको क्या मिला है बच्चों, यहां तक आपको क्या मिला है, मैग्नीट्यूड मिला। यहां तक आपको क्या मिला, मैग्नीट्यूड मिला। अगर किसी भी डायरेक्शन पे आपको चाहिए तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लो। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो ना, आया ना? ओके। तो इस मैग्नीट्यूड के साथ अगर बी का यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो बच्चों काम बन गया। देखो यहाँ पे वही किया है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए कॉस थीटा तो हमारा प्रोजेक्शन है, अलोंग बी दैट मींस इसका डायरेक्शन निकालना है। बच्चों डायरेक्शन अगर निकालना है तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लगाना होगा, और बी का यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलता है। इसके साथ सिर्फ और सिर्फ बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है। सो ये प्रोजेक्शन आ जाता है। बच्चों ये प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए पहला इस लेक्चर में शुरुआत में ये लिया है, क्योंकि इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है और इंपॉर्टेंट भी है, और आपको इवन फिजिक्स में आपको इसका जरूरत भी पड़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। अगर ना आए तो कमेंट करो, जरूर कमेंट करो, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया जाएगा मेरे को। फाइंड वेक्टर कंपोनेंट्स, फाइंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ये अलोंग बी का डायरेक्शन।
चलो भैया, यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट बोला, यहाँ पे क्या बोला, वेक्टर कंपोनेंट। इसका मतलब इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर, सपोज दिस वेक्टर इज बी, सपोज हम मान लेते हैं वी वेक्टर इक्वल्स टू आई वेक्टर आई प्लस जे, ये हो गया आपका बी वेक्टर। और ए वेक्टर पहले से आपको पता है 2i+3j, ये आपको, अरे यार 2i+3j आपको पहले से पता है। अब इसका ए का जो कंपोनेंट है ना बच्चों, वो बी पे निकालना है, इसका मतलब वही तो प्रोजेक्शन वाला। तो आप क्या करते हो, इसका अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, तो आप लिख सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो मैंने अभी क्या बताया कि सिंपल है, ए कॉस थीटा हुआ करता था इनटू वी यूनिट वेक्टर। और इसको मैं इसीलिए कह रहा हूं, अरे इसका जो ए कॉस थीटा है ना बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट से लाओ। अगर आपको सीधा नहीं पता हो रहा है तो डॉट प्रोडक्ट से लाओ। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी का डॉट प्रोडक्ट यही होता ना, क्योंकि ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी मींस व्हाट, ए डॉट बी यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई बी का यूनिट वेक्टर। अरे भैया समझ आया कि नहीं? तो ए डॉट बी, बी का यूनिट वेक्टर क्या है भैया, बी का यूनिट वेक्टर, अगर बी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वी वेक्टर डिवाइडेड बाई वी वेक्टर, तो क्या होता है आई प्लस जे और डिवाइडेड बाई √2, ये बन जाता है। तो आपको ए के साथ 2i+3j और इसके साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करना है i प्लस जे डिवाइडेड बाई √2, ये तो आपका आया। और अगेन इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है वही यूनिट वेक्टर आई जे डिवाइडेड बाई √2। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, देखो सीधा सीधा आंसर बन गया। देखो यहाँ पे 2 प्लस ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको सिखाया, तो कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट प्लस आई का कोफिशिएंट इधर 2 है, इधर क्या है 1 है, तो आई का 2 हो जाएगा, प्लस 3 ये हो गया डिवाइडेड बाई √2। बस ये वाला आपका काम बन गया। ये कौन सा है, ये आपका अगर स्केलर बोलता, सिर्फ और सिर्फ स्केलर बोलता, या फिर बोलता कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बस इतना बोला तो स्केलर फॉर्म में लिखना। ऑप्शनल आपको रहेगा, इन जनरल ऑप्शनल रहता है, ऑब्वियस बात है, जेई तो ऑप्शनल होता है, नीट क्या होता है ऑप्शनल ही तो होता, सब्जेक्टिव थोड़ी होता। तो यहाँ पे आपने क्या करा, इसको अपने मैग्नीट्यूड निकाला और इसके बाद ये वाला यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो आप यहां से ऐसा बोल सकते हो डिवाइडेड बाई √2, दैट मीन्स √2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 5 डिवाइडेड बाई 2 आई प्लस जे। बच्चों यही आपका आंसर है, दिस इज द प्रोजेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस। बात समझ में आ रहा है? हमने क्या करा, उसका मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड निकाला और उसका यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर ला, चुटकी में काम बन गया। ये आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लगा होगा, है ना बच्चों? आप करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने तो सही बोला था, चुटकियों में सब कुछ हो जाता है, फिजिक्स ऐसा ही है, फिजिक्स ऐसा ही है। अगर समझोगे ना तो आपको चुटकी में सब हो जाएगा, अगर नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर नहीं समझोगे ना तो कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। चलो आगे देखते हैं बच्चों, यहां पे ये क्वेश्चन आपको देखना है, इफ ए वेक्टर एंड वी वेक्टर, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। अब बताना है, यहां पे ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, द वेक्टर जिसका सेम मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, एंड पैरेलल टू व्हाट, ए है। अगर पैरेलल टू ए है तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आ गया आपका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ बातें बोल रहा है, इतना समझ में आ गया। और मैग्नीट्यूड इसका कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो भैया आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी का मैग्नीट्यूड 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है √49, और यहाँ पे आप बोल सकते हो इसका जो 25 स्क्वायर है 576 होता है, और इधर 625, दैट मींस 25 आ रहा है। बी का मैग्नीट्यूड कितना है 25 है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पैरेलल टू, इसका एक वेक्टर बताना है जिसका जो पैरेलल टू बी ए है एंड उसका मैग्नीट्यूड बी है। तो सिंपल है, जो सी वेक्टर है बच्चों वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू आप इसका कैप, किसका कैप, ए का कैप। क्यों, क्योंकि अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग पैरेलल टू ए डायरेक्शन, तो पैरेलल टू ए मींस व्हाट, उसका डायरेक्शन आपको चाहिए, और ए का डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर बताएगा। बस खत्म बच्चों, यहाँ पे आपका हो गया। तो देखो 3i प्लस यहाँ पे 4j डिवाइडेड बाई ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अरे भाई शर्म आ गया मेरे को 5 लिखते हुए तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 3i प्लस 4j, इसका मतलब 15i
प्लस 20j। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बच्चों। आपको समझ में आया, ना आए तो मेरे को पूछ लो बस, ठीक है। आगे देखते हैं। ओ मजा आ गया। वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो रहा है? वेक्टर प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला है, इसका एक नाम है क्रॉस प्रोडक्ट भी है, मैंने आपको पहले ही बताया। और ये वेक्टर प्रोडक्ट क्यों आया? बिकॉज जो रिजल्ट है ना बच्चों, जो रिजल्ट है वो क्या है एक्चुअल में? वेक्टर है। ये हमें पता है, इतना जानकारी हमें पहले से पता है, आप तो पहले से ही जानते हो बच्चों। हाँ, यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कभी डेफिनेशन कभी कभी जरूरत पड़ता है। तो मैं तो सिंपल बता दूंगा, एक्चुअल में दो क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होता है उसका प्लेन का, और उसका जो वैल्यू होता है वो होता है दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन इनटू साइन थीटा। बट आपको थोड़ा लैंग्वेज में अगर बताया दिया जाए ना तो आपको थोड़ा दिमाग में क्लिक करता है, क्योंकि आप लोग इंग्लिश मैन हो। Okay, the vector product or cross product of two vectors is defined as a vector having magnitude equal to the product of their magnitudes with sign of angle between them, and its direction is perpendicular to the plane containing both vectors according to right hand screw rule, or you can say right hand thumb rule। ये right hand screw rule and right hand thumb rule मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आपको इतना समझ में आया, जो भी वेक्टर हम करते हैं, मानो ये दो वेक्टर, माने वेक्टर ही नहीं लिखा, मानो ये दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अरे आया नहीं बोलो ना। तो ये दोनों को हमने क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो आप सीधा इसको क्रॉस लिख दो, लिख दिए। तो इसका जो वैल्यू होता है, यहाँ पे बोला है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ओके, ए एंड बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल, किसका? एंगल बिटवीन दिस टू, ये आपका आया। तो इसको आप मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, इसको आप क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड बोलोगे। अगर इसको हम एक वेक्टर मानते हैं तो ये वेक्टर क्या होता है? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू यही मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। एंड ये सी का कैप लिख देते हैं, और सी का कैप एक्चुअल में क्या है? द डायरेक्शन जो है वो क्या है एक्चुअल में? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। जिस डायरेक्शन, जिस प्लेन पे ए एंड बी लाई कर रहा है उसका परपेंडिकुलर है बच्चों, उसका क्या? परपेंडिकुलर है। जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, मानो ये है, ये हमारा क्या है? एक प्लेन है, यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना तो इधर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है, दोनों में से कहीं होगा, लेकिन इस प्लेन का क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? अब ये परपेंडिकुलर ऊपर होगा नीचे होगा, ये कौन बताएगा? आपका राइट हैंड, मेरा राइट हैंड थंब रूल, या फिर आप बोल सकते हो इसमें राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसको निकाल सकते हैं। मैं अगले स्लाइड में आपको ये दोनों रूल को बताने वाला हूं क्या क्या हो रहा है। फिलहाल आपको ये चीज सुन के मजा आ रहा होगा कि ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैंने ये आपको बताया है कि ए बी का मैग्नीट्यूड साइन एंगल बिटवीन दिस टू, एंड जो सी है उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। या फिर आप यहां से बोल सकते हो ए एंड बी का परपेंडिकुलर, दोनों का ही परपेंडिकुलर है, जो आपका वेक्टर निकलेगा वो क्या है? दोनों का परपेंडिकुलर होगा। चलो देखते हैं इसका जो राइट हैंड थंब रूल, ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज राइट हैंड थंब रूल बच्चों। अब इस राइट हैंड थंब रूल में हमें क्या करना है? देखो, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। आपने क्रॉस करा ये ऐसा, तो अब ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, क्रॉस करा तो ऐसे करा। जब आप ए से बी तक इसको काट करते हो, जैसे ये ए है, ये बी है, ऐसे देख रहे हो, तो मैं आपको बोला ये ए है, ये ए है, ये बी है, तो मैं इसको क्या करा? ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है ना? इधर आपको शायद वेबकैम में मैं पढ़ा रहा हूं इसीलिए आपको थोड़ा उल्टा दिख सकता है, लेकिन ये मेरा राइट हैंड है। तो मैंने क्या करा? इसको राइट हैंड के थ्रू, ये ए है, ये बी है, तो ऐसे करा, और ए टू बी मैंने उंगलियों को कर्ल करा, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? सी वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? ए एंड क्रॉस का जो वेक्टर निकलेगा वो आपका थंब शो करेगा, और आपको क्या करना? कर्ल करना है ए टू बी कर्ल करा, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इतना आपको समझ में आया? ये आपका प्लेन है, इस प्लेन पे ए एंड बी लाई कर रहा है, ए टू बी आपने इसको करा तो थंब आपका ऑब्वियस बात है इधर है, और ये आपका डायरेक्शन ऑफ ए एंड ए क्रॉस बी है। बात इतना समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। बच्चों आपको ये समझ आया कि नहीं बोलो? ए टू बी, अगर बी टू ए होता, अगर बी टू ए होता, वही सेम प्लेन में अगर बी टू ए होता, मानो ये आपका बी है, ये आपका ए है ना? तो इधर से अगर मैं क्रॉस करता,
इसको मैं अगर क्रॉस करता बी टू ए, तो देखो बी टू ए करोगे तो नीचे की डायरेक्शन पे, आप इसको देख सकते हो बी टू ए नीचे के डायरेक्शन पे होगा, तो आपका ये वाला वेक्टर नीचे के डायरेक्शन पे होगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं? अगर इसका एक प्लेन पे अगर आप दर्शाते हो तो आपको ये पता चल जाएगा। तो सी जो है, सी वेक्टर जिसका वैल्यू है ए क्रॉस बी, ये वेक्टर नीचे के डायरेक्शन पे आपका लाई करेगा, ऑब्वियस बात है। इतना समझ में आया? एंड हालांकि यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा है दिस द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। अरे ये समझ आया कि नहीं? बोलो ना। अपना राइट हैंड इस्तेमाल करना है, दूसरा जगह पे, समझ रहे हो? दूसरा हैंड आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रू रूल भी बोलते हैं, इसमें राइट हैंड स्क्रू रूल बोलेंगे। तो राइट हैंड स्क्रू रूल एग्जैक्टली वही है, ए टू बी आप इसको क्रॉस करा रहे हो, ऐसे करा रहे हो तो ये अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा होता है, तो इसका डायरेक्शन भी ए क्रॉस बी है एंड दिस इज अगेन अपवर्ड डायरेक्शन पे है। तो आप जिस डायरेक्शन पे ऐसे स्क्रू करते हो, ऐसे घुमा रहे हो मानो ए ऐसे, तो ये ऑब्वियस बात है ऊपर की डायरेक्शन पे जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो स्क्रू ऐसे एंगल बनाते हुए चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड स्क्रू रूल। दोनों एक ही है, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूं, आपको सजेस्ट करता हूं राइट हैंड थंब रूल ही इस्तेमाल करना, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल ही आसान होता है। अपने हाथ है, बस करो, बस हो गया, क्रॉस करो, कर्ल करो, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ओके बच्चों, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे एक वेक्टर, उसका वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका एग्जांपल होता है, जैसे आप बोल सकते हो, मैं बोल लेता हूँ टॉर्क। टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो मैं बोल सकता हूँ आर क्रॉस एफ। मैं क्या बोल सकता हूँ? आर क्रॉस एफ। ये आर वेक्टर होता है पोजिशन वेक्टर, एफ इज द फोर्स। अब यहाँ से आप बोल सकते हो वी को भी बोल सकते हो, वी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर में बोल सकता हूँ। और यहाँ पे आप इसको जो एंगुलर, अगर मैं एक मोमेंटम का बात करूंगा, एंगुलर मोमेंटम का बात करूंगा, तो आर क्रॉस पी भी मैं बोल सकता हूं, ये मेरा हो जा रहा है एंगुलर मोमेंटम। या फिर मैं कुछ और बात कर लेता हूं, मानो कि ए वेक्टर मान लेता हूं, अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, ये भी मैं मान सकता हूं। तो ये सारे के सारे एक्चुअल में क्या है? एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आर होता है पोजीशन वेक्टर, एफ होता है फोर्स। आर वेक्टर का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन। आपको अगर दोनों को क्रॉस कर लोगे तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से आपको पता हुआ होगा, जैसे आप क्लास 9 में पढ़े हो, टॉर्क के बारे में पढ़े हो, फोर्स के बारे में पढ़े हो, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है। 11th में अचानक आपको कुछ नहीं है, जो भी आपने क्लास 9 में पढ़े हो उसको थोड़ा इलाबोरेटली एनहेंस करा गया, उस सिलेबस को डिटेल में पढ़ा जा रहा है, बस उतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आगे जाके हमें और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, फिलहाल आपको इतना जानकारी है, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है। या फिर आपको जानकारी भी नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है फिलहाल। लेकिन अगर आप जैसे टॉर्क के चैप्टर में पहुंच जाओगे ना, तो उस सिचुएशन में आपको नहीं बताएगा बच्चों, फिलहाल वही है, और एग्जाम में तुम्हें बताएगा भी नहीं, फिर भी हम देखेंगे। यहाँ पे ना बच्चों अभी कुछ जैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे हम जानते हैं हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होता है, जैसे आई, जे एंड के। ये एक्स का इसको मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड मानते हैं। एंड अलोंग एक्स आई कैप हो रहा है, अलोंग वाई जे कैप हो रहा है, अलोंग जेड के कैप हो रहा है। तो दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, ये हम जानते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और चीज बताता हूँ। जैसे हमें क्या पता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। अरे ये है कि नहीं बोलो? और वो एन कैप होता है या फिर सी कैप होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, बस समझ में आ रहा है, प्लेन ऑफ एंड बी। ओके, अगर बच्चों यहाँ पे इसको मैं एक यूनिट वेक्टर मान लेता हूं, मानो ये एक यूनिट वेक्टर ए है और दूसरा यूनिट वेक्टर भी ए है। अगर ये दोनों को मैं प्रोडक्ट करा, क्रॉस प्रोडक्ट करा, तो मेरे को 1 इंटू 1 टू सॉरी साइन एंड एंगल कितना होगा ए एंड ए के बीच में? ऑब्वियस बात है, जीरो होने का है, तो जीरो। इसका मतलब अगर सेम यूनिट वेक्टर को बच्चों आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपको जीरो मिलता है। इसका मतलब अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा बच्चों। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दैट विल बी मैक्सिमम। ओके राइट, तो ये आप जानते हो ए डॉट क्रॉस बी अगर करूंगा तो ए बी ऐसा मिलेगा, तो ये हमारा क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगर मैग्नीट्यूड का बात करा जाए तो ये मैक्सिमम होगा। कैसा है, थंब हमारा डायरेक्शन शो कर देगा, ये हमें पहले से पता चल रहा है। ओके, तो यहां से हमें एक चीज मिला जो पॉइंट भी नोटेड, आपको नोट करना है कि अगर मेरा दो यूनिट वेक्टर सेम है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर में आएंगे तो हमें और अच्छे से पता चलेगा एक्चुअल में। जैसे यहां पे हमें पता चला, तो i क्रॉस i इक्वल्स टू j क्रॉस j इक्वल्स टू सॉरी
के क्रॉस के एंड सबका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, सबका वैल्यू जीरो होगा। बच्चों ये आपको समझ में आएगा, ऑब्वियस बात है, थीटा 90। अब अगर मैं जे क्रॉस आई क्रॉस जे कर रहा हूं, मानो आई क्रॉस जे कर रहा हूं, तो उस सिचुएशन में आई क्रॉस जे, इसको थंब को दिखाओ, आई क्रॉस जे, तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे, तो इधर डायरेक्शन हो रहा है। और ये तो ऑब्वियस बात है यूनिट वेक्टर, और वो वेक्टर कौन होगा, के वेक्टर होगा। तो अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो मेरे को के वेक्टर मिलेगा। ये देखो, इसमें मैं बताता हूं, ये मेरा आई वेक्टर है, ये मेरा वाई वेक्टर, ये आई वेक्टर है, ये मेरा जे वेक्टर है। मैं क्रॉस कर रहा हूं आई टू जे, तो ये वाला दिखा रहा है, ये वाला, जैसे मैं आपका इधर दिखाता हूं, ये वाला, तो ये एक्चुअली कौन सा है, के वेक्टर है। बात समझ में आ रहा है? तो हमें यहां पे क्या लिखना है, के लिखना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एक वेक्टर है, इसीलिए इसका नाम भी है वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चों समझ में आया कि नहीं, बोलो ना, आ गया? ओके। अगर j क्रॉस k करता हूं मैं, अगर j क्रॉस k करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, j क्रॉस के i के डायरेक्शन पे, j क्रॉस के i के डायरेक्शन, j क्रॉस के i के डायरेक्शन, j क्रॉस k i के डायरेक्शन। अरे समझ आया कि नहीं, मजा आ रहा होगा। k क्रॉस i, अगेन देखो, k क्रॉस i y के डायरेक्शन मतलब j वेक्टर। इतना आपको समझ में आ रहा है? ओके। अगर मैं थोड़ा उल्टा कर दूं, जैसे मैं अगर बोलूं जे क्रॉस आई वो किस डायरेक्शन पे होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स मैं आपको यहां पे बोल सकता हूं जे क्रॉस आई इक्वल्स टू माइनस के। अगर मैं के क्रॉस जे का भी बात करूंगा तो माइनस आई, अगर मैं आई क्रॉस के का बात करूंगा तो मेरे को मिलेगा माइनस जे। तो बच्चों ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों क्या है एक्चुअल में, इतना समझ में आता है। तो इसको आपको सही से याद रखना इसीलिए है क्योंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है, तरह तरह का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है। हम अच्छे से करेंगे उसको, मजा भी आएगा, आपको आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको एक चीज मिलना, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के मतलब सिंपल जा रहे हो। जैसे मैं अगर इसमें एक सिंपल वे आपको बता देता हूं, आई इसमें जे और इसमें के बोल रहा हूं, आई टू जे आ रहे हो तो आपको के मिल रहा है, जे टू के जा रहे हो तो आपको आई मिल रहा है, और के टू आई जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, जे मिलेगा। ठीक है। अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं, इसको, ये डायरेक्शन मेरा क्लॉकवाइज है, अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, आई जे के मिल रहा है, जे के आई मिल रहा है, के आई जे मिल रहा है, तो एक मजा आ रहा है। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाते हो तो आपको पॉजिटिव मिलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आप जाते हो तो आपको पॉजिटिव मिलता है। अगर उसी सिचुएशन में हम उल्टा जाएंगे, वही सेम पैटर्न है। अगर मैं इधर बताता हूं आई जे और के करता हूं, अगर मैं उल्टा जा रहा हूं, मान जे क्रॉस आई, देख माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब नेगेटिव आने वाला है। तो बच्चों वही सेम समझ में आ गया, आई क्रॉस जे जो बचा है वो के, आई क्रॉस जे जो बचा है वो के। अगर ऐसा आई जे के उल्टा नहीं कर रहे हो, आई क्रॉस आई जे के ऐसा सिंपल सीधा जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में पॉजिटिव, ये भी आप याद रख सकते हो। बात समझ रहे? आई जे के बचा आई, ऐसा सिचुएशन में मजा आएगा। आप अपने तरफ से ये इसको याद रखने का कोशिश करना है ना बच्चों, मजा भी आएगा आपको। तो ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको मजा आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले मैं रुको एक सेकंड, मैं कुछ एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ। मानो कि ये एक वेक्टर ए है, तो इसका वैल्यू मानो मेरा ये है 2i प्लस 3j माइनस के, सिंपल ये वेक्टर हो रहा है, मानो कि i माइनस जे प्लस के, ऐसा है इस सिचुएशन में। अगर मैं दोनों को क्रॉस करूं, अगर दोनों को मैं क्रॉस करूं तो मेरे को क्या मिलेगा। अब देखो ये दोनों को क्रॉस करना है, 2i प्लस 3j माइनस के क्रॉस i माइनस जे प्लस के, है ना। तो देखो अब इसका इसके साथ क्रॉस, इसका इसके साथ क्रॉस, इसका इसके साथ क्रॉस, मतलब एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कौन सा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। तो इसको अगर हम एक एक करके देखेंगे तो आपको मजा आएगा। तो देखो आई के साथ अगर आई का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो इसका वैल्यू तो 0 होता है, आई के साथ अगर जे का होता है तो वो के होता है। तो 2 इंटू -1 मतलब -2 इंटू, इधर आई इंटू आई क्रॉस जे कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, के मिलेगा। इधर आई क्रॉस के कर रहे हो, आई क्रॉस के कर रहे हो तो ये के क्रॉस आई होता तो जे होता, लेकिन आई क्रॉस के कर रहे हो मतलब उल्टा कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है? तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर आई क्रॉस के करते हो तो आपको माइनस जे मिलता है कि नहीं, बोलो तो, सॉरी हाँ, यहाँ पे आपको माइनस जे मिलता है तो आपको माइनस जे मिलना है, तो यहाँ पे क्या होगा, -2j मिल रहा है।
इसके साथ करो तो j इंटू आई माइनस के, बात समझ में आ रहा है। 3j इंटू जे, ये तो 0 हो रहा है। j इंटू के, भैया यहां पे क्लॉकवाइज है तो सीधा सीधा आप आई पुट करना है। माइनस के, यहां पे k क्रॉस आई कर रहे हो, k क्रॉस आई तो ऑब्वियस बात है j आएगा, सिंपल है, माइनस पहले था इसीलिए। k क्रॉस j क्या मिलेगा, उल्टा कर रहे हो, k क्रॉस j मतलब उल्टा, पहले से तो ये प्लस हो रहा है लेकिन आप यहां से माइनस माइनस तो प्लस है, लेकिन यहाँ पे k क्रॉस j कर रहा हो तो उल्टा कर रहा हो तो माइनस आई होगा। बात समझ में आएगी नहीं बोलो। तो यहाँ पे आपको 2i और यहाँ पे आपको -3j और यहाँ पे आपको -5k मिलेगा। तो ये आपका एक जो भी क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b आपने करा था वो कर ले हो। तो मैंने यहाँ पे बिना मैट्रिक्स बता के, बिना डिटर्मिनेंट बता के ये आपको बता दिया। अगर मैं यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट ले लेता, वही सेम जैसे मैंने a क्रॉस को क्या लिखा, 2i, एक सेकेंड, 2i प्लस 3j माइनस के, 2i प्लस 3j माइनस के, और b को मैंने क्या लिया था, हाँ i माइनस जे प्लस के, i माइनस जे प्लस के, ये लिया था। इसको मैं क्रॉस और एक तरीके से भी कर सकता हूँ। इसमें अगर डिटर्मिनेंट ले लूँ, पहले मेरे को i लिखना होता है, j लिखना होता है एंड k लिखना होता है ना, i j k जो भी आपका यूनिट वेक्टर्स है, फिर उसका कोएफिशिएंट को लिखना होता है। 2j का कोएफिशिएंट क्या होता है 3 एंड k का कोएफिशिएंट -1, और इधर देखो i का कोएफिशिएंट 1, j का कोएफिशिएंट -1 एंड k का कोएफिशिएंट 1। तो ये हो रहा है हमारा, ये आपका एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट आपने जैसे आपने करा होगा, क्लास 10th में करा होगा, जो अपने एक्स वाई का वैल्यू निकालते थे इस सिचुएशन में, टू वेरिएबल का जो इक्वेशन आप सॉल्व करते थे तो क्रॉस प्रोडक्ट आपने सुना होगा, तो वो वाला टाइप का हो रहा है। तो इस सिचुएशन में ये थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन मेरे को तो ये कंफर्टेबल ज्यादा, ये वाला मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। फिर आप देखना आपके हिसाब से, मैं आपको दोनों चीज बता दिया। तो पहले क्या करना है, आई करना है, आई मल्टीप्लाइड बाई दिस क्रॉस दिस, देखो 3, ये 3 इंटू 1 कितना होगा 3 होगा, माइनस 3 इंटू 1 माइनस माइनस आई और -1, यहाँ पे क्या होगा प्लस, मतलब माइनस होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, और पहले से आपको तो एक माइनस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आई के बाद ये वाला जब जाते हो तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव माइनस आता है, क्योंकि ये चीज ना आपका क्लास 12th में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में आपको मिलने वाला है। कहाँ मिलेगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट क्लास 12th मैथ में मिलेगा, फिजिक्स में नहीं। तो उसका ही हेल्प से यहाँ पे हम कर रहे हैं। उसके बाद अगर जब जे कर रहे हो ना, तो जे को छुपा लो, जे किस रो में है, इस रो में है और ये कॉलम में है, तो ये दोनों कॉलम को छुपा लो, इसको और इसको छुपा लिया, ये वाला और ये वाला को छुपा लिया, बचा कौन 2 -1 और ये इधर इधर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और इधर माइनस इंटू -1 मतलब +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने के लिया, पे अल्टरनेटिव प्लस माइनस ऐसे जाना है, आई के सामने इधर प्लस था, जे के सामने इधर माइनस है, देन अगेन प्लस आएगा, और फिर यहाँ पे आप ऐसे करोगे, जब 3 to ऐसे क्रॉस करोगे तो उस सिचुएशन में प्लस, देन ऑपोजिट करोगे तो माइनस। बात समझ में आ रहा है, तो इस हिसाब से आपको देखना होता। तो इधर के हो रहा है तो के को छुपा लो, बचेगा क्या, अब यहाँ से मैं बचा देता हूँ, कुछ अलग टाइप का बचा देता हूँ, जैसे अरे ये चला जाएगा, तो ये के को छुपा लोगे, ये वाला छुपा लोगे तो आपको ये मिलेगा -2, सॉरी यहाँ पे के लिखना है -2 और -3। तो देखो यहाँ पे 2i -3j और -5k, आंसर सेम आ रहा है कि नहीं वो देखो, 2i माइनस 3j माइनस 5k, 2i माइनस 3j माइनस 5k, दोनों का आंसर सेम आ रहा है बच्चों, दोनों का आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। लेकिन आपको अभी सोचना है जो आपका कन्वीनियंट लगे, जो आपका कन्वीनियंट लगे, मान लो अगर ये वाला आपका कन्वीनियंट ज्यादा लग रहा है तो इसको करो, अगर अब पहले वाला आपको ज्यादा अच्छा लग रहा था तो वो करो, लेकिन मैं आपको बता दिया ज्यादा सही रहता है आई क्रॉस जे करो के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, ऐसा टाइप का। अब थोड़ा एक दो बार ट्राई करोगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहले आपको शुरुआती में आपको ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जब आप वेक्टर का बहुत सारे सॉल्व कर लोगे ना तो आपको ये वाला बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में ना आपका टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा इसको बनाओ फिर लिखो वगैरह वगैरह करते रहो, आपको लगता है कि आप जल्दी कर रहे हो लेकिन वैसा नहीं है, आप स्टॉपवॉच देके भी अब इसको देख सकते हो, मेरा बात मानो, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, जैसे एफ दिया हुआ है और इधर आर दिया हुआ है, आपको बोला टॉर्क इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू आपको निकालना है, तो कैलकुलेट टॉर्क, टॉर्क का वैल्यू हम निकालते हैं जब आप टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, और बताया था अगर आपको पता नहीं है तो फिर भी चल जाएगा, 11th में ये आपको बता देगा, फिलहाल शुरुआती में इतना आपको पता चला। तो अभी क्या करना है, टॉर्क निकालना है, दैट मीन्स 5i माइनस 3j क्रॉस 4i माइनस 10j, यही करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सिंपल। और दोनों मेथड से आप कर लो, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे कोई शक वाली बात नहीं है, रुको एक सेकंड मैं आपको बता देता हूं, देखो ये वाला रिजल्ट है,
आपको ये वाला आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? ये वाला रिजल्ट अगर आपको आ जाए तो आपने सही कर लिया, आपने क्या कर लिया? सही कर लिया है। ठीक है, देखो इसको ट्राई करो, आप जल्दी ट्राई करो और इसका आंसर देख लो, है ना। मैं आपको बता दिया वैसा ही करना है, इसके हेल्प से भी कर सकते हो या फिर मैंने जैसे पहले बताया था उसके हेल्प से भी करो। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे आपको ये के का कोएफिशिएंट नहीं है, लिखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ेगा, तीनों के तीनों लिखना है, आई जे एंड के लिखो, फिर ऐसे ऐसे करते जाओ। यहाँ पे 2 है तो हम 2 कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। ओके, आगे देखते हैं कुछ और आ रहा है कि नहीं। प्रॉपर्टीज बच्चों, यहाँ पे वेक्टर का प्रॉपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी हम बोल लेते हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ये सही है कि नहीं बोलो? गलत है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको जानना ही है। अगर ए क्रॉस बी इधर करूं, बी प्लस सी करूं तो क्या होगा? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, वही सेम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तीसरा, अगर आप इसको देखना चाहते हो, जैसे हमने यूनिट वेक्टर का बारे में बात किया था, ये डॉट ये करोगे तो उसका वैल्यू 0 होता है, ये हमें पहले पता है। चौथा, अगर देखोगे तो ए अक्रॉस बी, अगर ये दोनों के बीच में एंगल मानो कि 90 डिग्री है, एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री, सपोज थीटा इज 90 डिग्री, तो आप बोल सकते हो ए बी साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, ये हम जानते हैं। बट बच्चों मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, एक्चुअल में दो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ना बच्चों हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में बताता क्या है? अगर मैं दोनों वेक्टर को, ये ए एंड बी दोनों को हम क्रॉस कर रहे हैं, एक्चुअली इसका मीनिंग ऑफ दिस एक्चुअली आपको मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे ही बता लेता हूँ। ए क्रॉस बी, सपोज ये एक्चुअल में आपको बता क्या रहा है? मानो ये मेरा एक ए वेक्टर है और दूसरा मैंने एक पैरेललोग्राम का एक साइड लगा दिया ये वाला। अगर मैं ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा ना तो मेरे को यही पैरेललोग्राम का क्या मिलता है? एरिया मिलता है। क्या मिलता है? एरिया मिलता है। मैं आपको बता सकता हूँ ये क्या मिलेगा आपको? एरिया मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक्चुअल में क्या होता है आप जानते हो? पैरेललोग्राम का एरिया ये दोनों साइड का ये क्या होगा? कोई भी एक साइड है ए, और आप बोल सकते हो यहाँ पे जो ये वाला हाइट होता है ना, इसका एरिया आप निकालने का है, वही चीज होता है ए मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये आपका पैरेललोग्राम का एरिया होता है। अब यहां से अगर इसको देखा जाए तो ए क्रॉस बी का हम क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? एंगल बिटवीन दिस इक्वल्स टू 2, एंगल बिटवीन दिस इक्वल्स टू थीटा। अगर बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे लिखता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? बी साइन थीटा मिलता है कि नहीं बोलो? ये वाला मल्टीप्लाइड बाई बी साइन थीटा, ये वाला मल्टीप्लाइड बाई बी साइन थीटा, एक्चुअल में इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये वेक्टर है। और एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं पहले ही बताया था एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पेसिफाई क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द दैट सरफेस, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। तो ये परपेंडिकुलर टू, अगर इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहे हो तो यही तो है। अरे बात समझ में आएगी? तो एक्चुअल में ए क्रॉस बी एक्चुअल में आपको बताता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसका साइड ए एंड बी होता है, जिसका एडजेसेंट साइड ए एंड बी होता है। अभी आपको समझ में आ गया? अगर मैं इसका मानो ये थीटा है, इसका कंपोनेंट में इस डायरेक्शन पे करता हूं तो आपको बी साइन थीटा मिलता है। और पैरेललोग्राम का एरिया होता है जो पैरेलल एक साइड है ना, ये वाला पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम, तो ये आपका एरिया होता है। तो आपको आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया है। अगर मैं इस ए क्रॉस बी का आधा कर लूं, अगर ए क्रॉस बी का आधा कर लूं तो मेरा पैरेललोग्राम का आधा एरिया मिलेगा, बिल्कुल। तो वही सेम पैरेललोग्राम को मैं बनाता हूं। मानो ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, और इसका आधा, इसका मतलब ये वाला पार्ट, इसका मतलब ये वाला पार्ट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका आधा मिल रहा है। आधा मीन्स व्हाट? यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल से बनता है, तो आधा इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। चुटकी में हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस व्हाट? एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे था कि नहीं बोलना? तो देख, ये वाला अगर इसका देखा जाए तो ये वाला, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका हाइट कौन सा होगा? ये वाला। तो बी साइन थीटा बोल सकते हो कि नहीं बोलो? ये आपका क्या हो रहा है? हाइट। ये आपका बेस है, ऑब्वियस बात है बेस है, ये हाइट हो गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स व्हाट?
बस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करके भी बता सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ए क्रॉस बी बता रहे हो तो यह किसका एरिया बता रहे हो, पैराग्राम का एरिया बता रहे हो। अगर मैं इसका जो हाफ करूं तो ये ट्रायंगल का एरिया बन जाता है। बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बोलो, अगर समझ में आ गया तो लाइक बटन क्लिक कर लो। ओके, तो यहां पे आपको पूछ लिया कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड ए, निकाल सकते हो, ऑब्वियस बात है, ये दोनों का परपेंडिकुलर होना चाहिए उसका यूनिट वेक्टर। मींस मान लो ये ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर मान लेता हूं ए क्रॉस बी, ऐसा नहीं, इसको मैं ए मान लेता हूं, ये ए है और ये बी है, और यहां पे दोनों का परपेंडिकुलर मींस व्हाट, ये वाला, अरे है कि नहीं बोलो, ये वाला डायरेक्शन, मतलब सी का यूनिट वेक्टर बताना है। अब ये तो प्लेन में ए एंड बी लाई कर रहे हैं और ये परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा है, दैट मींस ये परपेंडिकुलर वेक्टर एक्चुअल में कौन सा है, अरे ए क्रॉस बी है कि नहीं बोलना, ए क्रॉस बी है। तो तुम्हें क्या करना होगा, ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालो, आपको ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना है, जैसे 2i प्लस 3j प्लस के अक्रॉस i माइनस j प्लस 2k, इसको आपने करा, क्रॉस करा, और उसके बाद इसका क्या निकालना है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सी यूनिट वेक्टर मींस व्हाट, ए क्रॉस बी, जो भी आपका वेक्टर आया डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, बस यही तो यूनिट वेक्टर है। इसका रिजल्ट मेरे को कमेंट करके बताना, रिजल्ट मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, आपको करना है, आपके हाथ में ये छोड़ रहा हूं, ठीक है, आप ये कर लोगे ना, इतना विश्वास है आप कर लोगे, मैंने समझाया, मैंने पढ़ाया आपको, जो जैसे आपको समझाना चाहिए था वैसे ही समझाया, ठीक है, बहुत बेसिक से आपको मैंने समझाया, एडवांस लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूं, आपको आई थिंक आपको समझ में तो आ ही गया होगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यहां पे क्या बोला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ये एंड ये, कर सकते हो, इसको ट्राई करना, कर सकते हो कि नहीं, इसको ट्राई करना है ना, जिसका डायगोनल ये दोनों है आप इसको ट्राई करना, और फिर आपको ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एंड तीसरा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और ये वाला क्वेश्चन भी स्पेशल क्वेश्चन, इसको मैं स्पेशल क्वेश्चन बोल लेता हूं, SP1 बोल लेना इसको, इसका नाम है SP1, और बाकी दोनों का 1 2 3 है। बच्चों ये 4 क्वेश्चन आपको करना है, आपको करना है और मेरे को बताना है, ठीक है, अगर नहीं बताओगे ना तो मेरे को दिल में सही में चोट लगने वाला है। चलो आगे देखेंगे, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा। और वेक्टर का मैं कुछ अलग से एक इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं अगले लेक्चर में, आपको मजा आ जाएगा, सारे पूरा चैप्टर को मैं लेके आपके साथ मैं दोबारा मिलने वाला हूं, ठीक है। तो जितना भी आप पूरा सिलेबस आपने ये वेक्टर का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपने देखा होगा, कोई भी डाउट है तो उसको आप सॉल्व करने का कोशिश करो, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो मेरे साथ बात कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, कोई शक वाली बात नहीं है। और अगले जो लेक्चर आएगा उससे पहले आप ये पूरा सिलेबस, ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ भी जाएगा। तो पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू, है ना, लाइक कर लो, शेयर कर लो, मजा आ गया, मेरे ख्याल से मजा तो आना ही था, मैं पढ़ा रहा हूँ, मजा तो आना ही है, और सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही लेना है ना। तो मिलेंगे अगले लेक्चर पे, बाय बाय एंड टेक केयर।